रहमान रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब के विज़िट वीज़ा के हवाले से। सऊदी अरब ने विज़िट वीज़ा के हवाले से तारकीन वतन के लिए जो नए कवानीन बनाए हैं उस पर आज हम बात करेंगे। खसूसन विज़िट वीज़ा के मियाद ख़त्म होने के बाद आपको उधर रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप रहते हैं तो आपके साथ क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, विज़िट वीज़ा भेजने वाले को क्या प्रॉब्लम हो सकती है और विज़िटर को क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे मुख्तसर सी वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जी तो शुरू करते हैं विज़िट वीज़ा के हवाले से कि विज़िट वीज़ा पे जब आपकी मियाद वीज़ा की ख़त्म हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। आपको मुल्क छोड़ देना चाहिए सऊदी अरेबिया या आपको उधर ठहरना चाहिए। सऊदी अरब के महकमा अमन अमान ने कहा है कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए ज़रूरी है कि अगर वो किसी को विज़िट वीज़े पर बुलाते हैं तो इन्हें वीज़ा ख़त्म होने से पहले विज़िटर को वापस भेजने का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि वीज़े की अगर मियाद ख़त्म हो जाए तो आप इलीगल हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप जिस दोस्त को भाई को बुलाते हैं उसको वीज़ा ख़त्म होने से पहले ड्यूरेशन ख़त्म होने से पहले सऊदी अरब से वापस भेज दें ताकि आपके लिए भी मुश्किलात दरपेश ना आए और जो विज़िटर है जो आया जिसको आपने बुलाया हो वो भी हमेशा के लिए यहाँ से ब्लैक लिस्ट होकर ना जाए। तो सऊदी अरब की वेबसाइट है सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि वीज़ा ख़त्म होने के बाद वापस ना जाने पर मुतलका अदारे को इत्तला करना ज़रूरी है। महकमे ने कहा है कि ऐसा ना करने पर विज़िट वीज़ा जारी करने वाले पर 50,000 सऊदी 50,000 रियाल जुर्माना और 6 माह तक कैद, यानी ये दोनों सज़ाएँ वीज़ा भेजने वाले को दे सकते हैं। यानी जुर्माना भी 50,000 रियाल, ये मस्ट उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो जुर्माना लाजमी करेंगे अगर उनका बुलाया हुआ बंदा वीज़े की मियाद ख़त्म होने के बाद भी सऊदी अरब में स्टे करता है और पकड़ा जाता है काम करता है या वैसे। उसके बाद 6 माह तक कैद की सज़ा, ये भी जो उन्होंने लाजमन करार दे दिया है। तीसरे नंबर पे उन्होंने जो सबसे ख़तरनाक अमल है सज़ा है वो ये है कि वीज़ा भेजने वाले को मुल्क से बेदखल कर दिया जाएगा। उसको 50,000 रियाल जुर्माना वसूल करके 6 माह तक कैद में रख के उसके बाद सऊदी अरब से उसका वीज़ा कैंसिल करके उसको वापस भेज दिया जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप जिसको बुलाते हैं उसका पहले से रिटर्न टिकट करके भेजा करें ताकि वो मुकर्ररा मियाद के दौरान वो वापस चला जाए और फिर दोबारा बुला लें उसको एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे बुला दें, दोबारा विज़िट भेज के बुला लें, लेकिन वीज़ा एक्सपायर होने का इंतज़ार ना किया करें। ये आपके लिए भी बेहतर है और आपका चूँकि रोज़गार लगा हुआ है, जो उधर तारकीन वतन है जो बसिलसिला रोज़गार उधर काम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे, उनके लिए भी ये बेहतर है कि वो आने वाले को अगर नहीं भी रिटर्न टिकट पहले से की हुई है आपने तो आप उसको फोर्स करके वीज़ा ख़त्म होने से पहले वापस भेज दें। महकमा अमन अमान ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क में मुकीम गैर कानूनी अफराद के बारे में इत्तला करने की हदायत की है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई बंदा गैर कानूनी गैर ओवर स्टे हुआ है तो उसके बारे में भी गवर्नमेंट को इत्तला करें ताकि वो ब्लैक लिस्ट होने से बच जाए और दूसरे लोगों को भी उससे इबरत हासिल हो। महकमे ने गैर कानूनी तारकीन वतन के साथ मामलात करने से खबरदार करते हुए कहा है कि गैर कानूनी लोगों के साथ किसी भी किस्म की जो ना लेन देन ना रखें, उनको कोई सहूलत फराम ना करें, उनको रिहाइश ना दें, उनके साथ उनको काम पे ना रखें। इनके साथ ताउन करना संगीन जुर्म साबित होगा। अगर आपने इन लोगों के साथ इनको अपनी रिहाइश में रखा, गैर कानूनी बंदे को जो
اپنی مقررہ میعاد جو ویزے کی ختم ہو چکی ہے اور سعودی عرب میں بھی وہ رہ رہے ہیں، تو ان کو آپ ساتھ رکھتے ہیں۔ محکمہ امن عامہ کو اگر اطلاع مل جاتی ہے، وہ آپ کو آپ کے رہائش سے بندہ برآمد ہو جاتا ہے، تو آپ کے لیے بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں نہ تو غیر قانونی بندے کو کام پہ رکھیں اور نہ ہی ان کو زیادہ دیر تک اپنے پاس رکھیں، تاکہ وہ تو وزٹ پہ ہیں لیکن آپ اپنے بچوں کا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے روزگار کما رہے ہیں، آپ کا روزگار سیٹل ہے، تو آپ رسک نہ لیا کریں اس طرح کا کسی بھی کام میں، تاکہ جس وجہ سے آپ کا روزگار متاثر ہو اور آپ کا ویزا جو ہے نا وہ ختم ہونے کے جو ہے نا چانسز بن سکیں۔ تو امید کرتا ہوں ہماری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ہماری اس معلومات سے آپ کو آنے والے دنوں میں فائدہ ہوگا، آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی یہ معلومات ہماری، اور آپ احتیاطی تدابیر کرتے رہیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے دوست جو ہیں ابھی تک جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔